प्रदेश के हाई प्रोफाइल सीट कोटा विधानसभा से कांग्रेस ने अटल श्रीवास्तव को अपना प्रत्याशी बनाया है। कोटा विधानसभा कांग्रेस का अवैध गढ़ माना जाता है, लेकिन जिस तरह से 2018 में वहां पर समीकरण बदले हैं, उसके बाद कांग्रेस के सामने एक नई चुनौती है। हालांकि इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए यहाँ पर अटल श्रीवास्तव चुनावी मैदान में है। सीधे उनसे बात करते हैं। अटल जी, पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है कोटा विधानसभा में, किस तरह से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस का गढ़ रहा है कोटा विधानसभा। आज़ादी के बाद से 2018 को छोड़कर कभी कांग्रेस वहाँ से हारी नहीं, और वहाँ पे से हमेशा कांग्रेस में पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, पंडित मथुरा प्रसाद दुबे जैसे लोगों ने वहाँ का प्रतिनिधित्व किया था। 2018 का जो चुनाव था उसमें एक भ्रम की स्थिति उस पूरे क्षेत्र में थी, क्योंकि कांग्रेस से जुड़े हुए कांग्रेस के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी की पत्नी वहाँ से चुनाव लड़ी। उन्होंने नई पार्टी बना ली और वहाँ के मतदाता थोड़ा दिग्भ्रमित हुए कि ये कांग्रेस है या इसी को वोट करना है। इसके कारण वहाँ पर पहली बार कांग्रेस हारी थी। पर इस बार इन 4-5 सालों में हम लोग लोकसभा चुनाव के बाद लगातार उस क्षेत्र में जा रहे हैं। वहाँ की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है और वो इस बार विकास के साथ जाना चाहती है। वो चाहती है कि कांग्रेस का गढ़ फिर से स्थापित हो। क्योंकि कोटा विधानसभा में भाजपा ने भी एक बड़ा दांव खेला है। जुदेव परिवार से प्रबल प्रताप सिंह जुदेव वहां पर चुनावी मैदान में है। ऐसे में क्या लगता है, मामला फिर से त्रिकोणीय हो सकता है? क्योंकि अगर जोगी परिवार से फिर अगर किसी को टिकट मिलता है। देखिए, प्रबल प्रताप सिंह कोई बड़ा दांव नहीं है, वो केवल उनका शरीर बड़ा है। वो यहाँ के धर्म और जात की राजनीति करने के लिए यहाँ आएंगे। उनका यहाँ कोई वजूद नहीं है। 500 किलोमीटर दूर से यहाँ आ रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि उनको उसी तरीके से वापस किया जाए जिस तरीके से वो यहाँ आ रहे हैं। और उनके पिताजी भी वहाँ से सांसद थे जब बिलासपुर से, तो आज तक कोटा विधानसभा में एक भी पत्थर अगर दिलीप सिंह जुदेव का कहीं लगा हो तो मैं उनको चुनौती देता हूं कि वो यहाँ से चुनाव लड़े। और कोटा की जनता, कोटा के मतदाता बहुत सजग हैं, जागरूक हैं। उनको मालूम है कि उन्हें किसे वोट करना है। क्या माना जाए, इस बार जो चुनाव है वो भाजपा वर्सेस कांग्रेस होने जा रहा है या फिर यहाँ पर त्रिकोणीय स्थिति बन सकती है? देखिए, इन 5 सालों में छत्तीसगढ़ के हर विधानसभा में हर गांव के लोगों को महसूस हुआ कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ का स्वाभिमान, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए अगर किसी ने काम किया है तो माननीय भूपेश बघेल जी ने किया है। और इसका माहौल हमको हर जगह क्षेत्र में देखने मिलता है कि सच में छत्तीसगढ़ राज्य बनने की परिकल्पना अगर अभी मूर्त रूप ले रही है तो इन 5 सालों में ले रही है। और हम लोग गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का जो नारा देकर आगे काम शुरू किया है माननीय भूपेश बघेल जी ने, उस गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ को गढ़बो नवा कोटा की तरफ ले जाएंगे और कोटा विधानसभा के मतदाता कांग्रेस के साथ रहेंगे। कोटा को लेकर क्या कुछ प्राथमिकताएं जो है अटल श्रीवास्तव जी ने तय की हैं ताकि इस चुनाव में उस मुद्दों को लेकर आप जाएं? देखिए, कोटा जो है प्रकृति का अनुपम उपहार है। बहुत प्रकृति वनांचल क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। 2-3 बड़े डैम हैं वहाँ पर, तो पर्यटन की स्थिति से उससे भी कोटा बहुत बड़ा अच्छा क्षेत्र हो सकता है। पर वहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं, खासकर सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षा, इस पर बहुत जोर दिया जाएगा, क्योंकि हमारा 60 से 70% जो एरिया है वो वनांचल आदिवासी क्षेत्र के लोग वहाँ निवास करते हैं। उनके शिक्षा के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए काम किया जाएगा। धन्यवाद। तो ये थे अटल श्रीवास्तव, जिन पर कोटा विधानसभा ने पार्टी ने बड़ा दांव लगाया है। और जिस तरह से कोटा लगातार कांग्रेस का अवैध गढ़ माना जाता है, ऐसे में अटल श्रीवास्तव के सामने इस गढ़ को बनाए रखने की बड़ी चुनौती भी है। कैमरामैन सतीश मिश्रा के साथ जितेंद्र थवाइत, IMC 24 बिलासपुर।